गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सोल्यूशन सेट नंबर 14 जो है आज सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के को आज हम लोग ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करते हैं उन सब चीज़ों को आज सीखेंगे। ये रहा आपका पीपीटी जो रिवेटेड जॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। आपका क्वेश्चन में गया था यही क्वेश्चन कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट को कैसे ड्रा करते हैं, या डबल रिवेटेड लैप जॉइंट आ जाए या ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट आ जाए, कोई भी अगर आ जाता है या बट जॉइंट आ जाता है तो उसको कैसे ड्रा करते हैं। तो आज हम लोग यही ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो रिविट होता है उस रिविट का नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि कौन कौन सा रिविट में नॉमेनक्लेचर होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए ये हमारा रिविट है। रिविट में जो है पहला हेड होता है, दूसरा शैंक अथवा बॉडी, और तीसरा जो होता है टेल होता है। यानी किसी रिविट में तीन होते हैं, भाग होते हैं, जिसका नाम ये क्रमानुसार है हेड, शैंक, उसको हम दूसरा नाम बॉडी भी बोलते हैं, और ये टेल। जो रिविट के हेड की जो ऊंचाई होती है, जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट होता है रिविट के हेड की, वो कितना होता है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो 0.7 डी के बराबर होता है। इसके बाद रिविट हेड की चौड़ाई कितनी होती है, तो रिविट हेड की जो चौड़ाई होती है 1.6 डी होती है, 1.6 डी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जो रिविट का जो डायमीटर होता है, ठीक है, इसको जो ये हमारा सामने एरो मार्क बना है ये डायमीटर है। ठीक है, अब हमको डायमीटर अपने अनुसार लेना होता है, कैसे हम लें, कितना लें। तो अब ये हमारा जो हमारा टेल होता है उसकी हमारी चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.95 डी होती है। तो ये हमारा रिविट है। रिविट जो है सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। किसी दो पार्टों को जब हम जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पार्टों को जब जोड़ते हैं तो वहाँ रिविट का इस्तेमाल करते हैं, या नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, या बेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। मगर जो अभी हम आज पढ़ रहे हैं वो रिविट पढ़ रहे हैं कि रिविट क्यों यूज किया जाता है। रिविट जो होता है वो सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, यानी अर्ध अस्थायी आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटों को हम जोड़ते हैं तो कभी अगर हमें इसको डिसेंबल करना होता है तो इसके जो पार्ट हैं वो सेफ से बच जाते हैं, और जो रिविट होती है बस वही जो है खराब होता है, वही नुकसान होता है। बाकी जो प्लेटें होती हैं वो सेफ से बच जाती हैं, इसलिए सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। और जो हमारा परमानेंट होता है वो बेल्डिंग होती है। बेल्डिंग के अंतर्गत जब हम डिसेंबल करते हैं तो पार्ट और उसका जो भी डिवाइस है वो दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और टेम्प्रोरी में क्या होता है कि दोनों पार्ट, यानी जो हमारा फास्टनर होता है और जो हमारी प्लेटें होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, डिसेंबल करने के बाद सेफ से बच जाती हैं, जैसे नट एंड बोल्ट। ठीक है, स्क्रू, स्टड, ये सब जो है सेमी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं, टेम्प्रोरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। मगर जो आज हम लोग सीख रहे हैं वो मतलब सेमी परमानेंट के अंतर्गत आएगा। जो हमारा नट बोल्ट, रिविट, नट बोल्ट, स्क्रू और जो स्टड हो गया, ये सब फास्टनर के अंतर्गत, टेम्प्रोरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो है इसको हम लगा भी सकते हैं और इसको मतलब कि क्लैंप भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और आसानी से डिसेंबल भी कर सकते हैं। इसमें पार्ट और जो है इसके जो भी डिवाइस है, चाहे नट बोल्ट है, चाहे वो स्क्रू है, चाहे स्टड है, वो सब क्या होते हैं, दोनों चीज नुकसान नहीं होते। यानी प्लेट और जो हमारा नट बोल्ट है ये दोनों जो है सेफ बच जाते हैं। मगर सेमी परमानेंट में क्या होता है कि प्लेट जो है हमारी सेफ बच जाती है और उसका जो डिवाइस है वो नष्ट हो जाता है। जब हम उसके हेड को तोड़कर बाहर करते हैं तो हमारी प्लेटें क्या हो जाती हैं, सेफ बच जाती हैं, और जो हमारा रिविट है वो नुकसान मतलब खराब हो जाता है। मगर परमानेंट में क्या होता है, दोनों पार्ट खराब हो जाते हैं। यानी डिवाइस जो हमारी जिससे हम करते हैं, जो बेल्डिंग होती है वो भी, और जो प्लेटें होती है, ये दोनों चीज हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब ये जो बात आती है, आज हम जो सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो जो रिविट का जॉइंट होता है वो दो प्रकार की होती है, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो अभी आज हम सीखेंगे सिर्फ लैप जॉइंट, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट, डबल रिविटेड लैप जॉइंट एंड ट्रिपल रिविटेड लैप जॉइंट। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रिप्लेक्स जो भी है आगे बढ़ता जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमें सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट को ड्रा करना है तो उसके पहले हमें प्लेट लेनी होगी।
प्लेट के अनुसार हमें डायमीटर का चुनाव करना होगा रिविट का। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जो हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिविट का प्लेट हो जाएगा। ये प्लेट की मोटाई हम ले लेते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ प्लेट लिख भी सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमने 9 ले लिया, प्लेट की जो मोटाई है हमारी 9 mm है। इसके बाद अब प्लेट की जो मोटाई हो हमने 9 mm ले लिया, क्योंकि प्लेट के मोटाई के अनुसार ही रिविट का डायमीटर निश्चित किया जाएगा। इसके बाद अब हमें इसका देखते हैं कि ये जो हमारी 9 mm की जो प्लेट हो गई, इसमें कितना डायमीटर का रिविट लगेगा। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका रिविट का डायमीटर निकालने के लिए। तो रिविट का डायमीटर निकालने के लिए क्या होता है, 6√t होता है, 6√t होता है, ठीक है। इसे हम d से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम ये हमारी 6√2 ये हमारा फार्मूला हो गया जो हमारा पहले से दिया रहता है, और प्लेट की जो हमारी मोटाई हो कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। तो √9 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और तो हमारा ये रिविट का डायमीटर कितना आ गया, d बराबर 18 mm आ गया। यानी अगर 9 mm की प्लेट होगी तो 18 mm डायमीटर का क्या होगा, हमारा रिविट होगा। तो ये तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट जो है इसको ड्रा करेंगे। अब लैप जॉइंट क्या होता है ये बारे में सीख लेते हैं। लैप जॉइंट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, यानी एक प्लेट है, 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जब जोड़ी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहते हैं। चलिए हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं। ये आपने देख लिया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट, नाइन, और डायमीटर ऑफ जो है रिविट, कितना आ गया, 18, ठीक है। ये हमारा जो है 18 mm जो है रिविट का डायमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लेट जो है इसको ड्रा करते हैं 9 mm का, 2 प्लेटें, क्योंकि 2 प्लेटों को जोड़ा जाता है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये जो प्लेटें होंगी, ये जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट का जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं t और इसको t1 मान लेते हैं, ठीक है। जो हमने 9 mm का प्लेट लिया है। इसके बाद अब हमें जो है रिविट लगानी है, सिंगल रिविट की बात होती है। तो हमें क्या करना होगा, एक रिविट लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिविट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितना रिविट का डायमीटर आया है, 18 आया है। तो हमें 18 जो है ले लेना है। तो पहले हम एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, पहले भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ले लिया। लेने के बाद अब 18 mm जो डायमीटर का रिविट आया है, उसमें 9 mm सेंटर से राइट साइड और सेंटर से लेफ्ट साइड जो है, ये दोनों साइड हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। मान लेते हैं हमने 9 mm इधर ले लिया और 9 mm इधर ले लिया। लेने के बाद ठीक है, ये जो हमारा रिविट है ये सामने का है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु को जब हम सामने से देखते हैं तो उसका क्या दिखता है, डायमीटर और उसकी हेड। तो ये रिविट का डायमीटर हो गया। अब बात आती है इसका जो हेड होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला कि डायमीटर जो हमारा आया कितना आया, 18। अब जो रिविट है उस रिविट के हेड की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो कितना है, हेड की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर
ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.6 डी। तो 1.6 कितना है, डी कितना है हमारा 18 है, ये हमारा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 18 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 छक्का 108, ठीक है, 18 कम 18 और 10 28, एक पॉइंट पर 10 वाला, यानी 28.8 हमारा क्या हो जाएगा mm हो जाएगा। तो 28.1 का मतलब कि ये जो है सेंटर से 14.4 राइट साइड और 14.4 लेफ्ट साइड जो है आगे की ओर बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया, यहाँ तक आ गया 14.4 इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मैंने ले लिया। लेने के बाद अब हमें क्या करना होता है, अगर आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको करना क्या होता है, इसको जो है लेके ड्रा करना होगा। कैसे, इसका जो आपका ये है जो हेड की जो चौड़ाई है हमारी वो कितना है 1.6 डी। तो 1.6 डी से जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जो डायमीटर है 18 उसको गुणा किया तो कितना 28.8 आया। तो हमारा क्या हो जाएगा 28.8 ले लिया हमने सेंटर से, 14.4 इधर राइट साइड और 14.4 लेफ्ट साइड। लेने के बाद अब नीचे की ओर भी हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा यानी कि दो पार्टों को जब हमने जोड़ा, जोड़ने पर वो जो रिविट लगा हुआ है उसको हमने देखा। जब हम किसी वस्तु को जब हम सामने से देखते हैं तो उसका क्या दिखता है, सिर्फ सामने वाला ही भाग दिखता है। तो जब सामने वाला भाग दिखा तो सिर्फ यही दिखा, मगर कैसे दिखता है, मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, सपोज दैट ये दो प्लेटें हैं, एक ये मान लीजिए ये दो प्लेट है और दो प्लेटों को ओवरलैप करके मैं जोड़ा हूँ और इसके बीच में जोड़ा हुआ है। तो क्या जब आप सामने से देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि रिविट का डायमीटर कितना है, नहीं दिखाई देगा। जब चीज नहीं दिखाई देती है तो उसे हम क्या करते हैं, काट के दिखाते हैं, यानी कि इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काटा जाता है, न कि एक्चुअल रूप में काटा जाता है। इमेजिनरी प्लेन के द्वारा इसे काट दिया गया है। जब काटने के बाद जो चीज दिखता है ये सामने यही दिख रहा है, ठीक है। तो जो चीज काट के दिखाया जाता है और जो भाग कटा हुआ होता है उसे हम सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग कितने डिग्री की जाती है, 45 डिग्री की जाती है। तो आपको क्या करना है 45 डिग्री पर ड्रॉ कर देना है। अगर अलग अलग प्लेटों को दिखाना है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अब दूसरा प्लेट हमारा अलग है तो उसको हम 30 डिग्री भी कर सकते हैं, 60 डिग्री पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है कि ये जो मैंने सामने से देखा ये तो हमारा फ्रंट से दिखाई दिया, जब हम ऊपर से देखेंगे तो मान लेते हैं ये जो प्लेट है ये प्लेट तो लंबी होगी ना भाई, इसमें सिंगल रिविट है तो सिंगल है तो सामने सामने सब लगा होगा, कई रिविट भी होंगे। तो इसको हमें कैसे ड्रा करना है, उसके टॉप व्यू को जब हम देखेंगे तो कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है हम सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन ले आते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब इसका जो लाइन है, जो इसकी लंबाई है वो भी हम ले आते हैं। सीधा है ना लाइन, हाँ। अभी हम सभी लाइनों को ड्रा कर लेते हैं। जैसे आप ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन निकालते थे सेम प्रोसेस वही है इसमें भी। इतना कर दिया। अब ये जो है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर सटा के नहीं ले जाना है, इसमें कुछ जगह छोड़ देनी है, ठीक है। क्योंकि भाई टॉप व्यू बना रहे हैं तो टॉप व्यू बनाने के लिए आपको पता है जैसे हम फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाते थे तो उसमें 10 mm 15 mm छोड़ के चलते थे, तो अपने अनुसार आपको भी छोड़ देना है। अब ये जो रिविट है, ये रिविट मान लेते हैं ये प्लेट है, एक सपोज दैट इस प्लेट में कई रिविट लगे हुए हैं, वहां सीरियल से लगे हैं, ठीक है। तो ये सिंगल रिविटेड के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिविट है डायमीटर वो कितना है 18 mm है,
तो हमें क्या करना होगा, 9 mm का रेडियस लेना है और इसको ड्रा कर देना है। मगर जब किसी वस्तु को हम ऊपर से देखेंगे, आप इसी वस्तु को अगर ऊपर से देखिए तो क्या ये जो डायामीटर है ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, मगर इसका जो हेड है वो दिखाई देगा ऊपर से। तो जो डायामीटर है वो दिखाई नहीं देगा। तो 18 mm है, तो 18 mm है तो मान लेते हैं कि ये सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। हम अपने से ले रहे हैं अभी, उसके बाद डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर पॉइंट मान लिया। सेंटर पॉइंट मानने के बाद अब हमें क्या करना होगा, 18 mm जो हमारा रेडियस है, मतलब कि डायमीटर है, उसे हम 9 mm का रेडियस लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्किल को ड्रॉ कर देंगे। मगर सर्किल क्या है, दिखाई नहीं दे रही है। सर्किल क्या है, दिखाई नहीं देगी। तो नहीं दिखाई देगी तो किससे होगी, हिडन लाइंस होगी। ये सब बातें ध्यान देने की है, तभी जाके आप ड्राइंग सही कर पाओगे। इसके बाद जो हमारा चौड़ाई है, हेड की जो चौड़ाई है, हेड की जो चौड़ाई होती है वो कितना होता है, 1.6d। तो ये ऊपर से दिखाई देगी, अब देगी तो इसका कितना है, 28.8 है। तो 28.8 है, उसका हम रेडियस कितना लेंगे, 14.4 लेके हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये दिखाई दे रही। इसके बाद मान लेते हैं अगला और रिविट है। तो जो पहला रिविट है, पहला रिविट से जो दूसरा रिविट हमारा स्टार्ट होगा, उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 3d होता है। कितना होता है, 3d। उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3d होता है। मान लेते हैं एक और यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3d होगा। ये भी याद रखना होगा। तो वही प्रक्रिया होगी कि डायमीटर नहीं दिखाई देगा। जब डायमीटर नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, हमें हिडन लाइन से दिखाना होता है। तो आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे, हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहला चीज। ये हो गया। अब मान लेते हैं कि एक और मान लीजिए नीचे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। हाँ, अब एक और अगर यहाँ पर मान लेते हैं तो क्या करना, फिर वही प्रक्रिया करनी होगी। ये दिखाई नहीं देगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसके लिए डरना नहीं है। ये मैंने ले लिया। अब देखिए ये दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आगे पीछे है, यहाँ पर ज्यादा कम दिख रहा है, तो इसको ये मैं फ्री हैंड बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन नहीं पड़ेंगे। आप लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब ये जो हमने यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया, इसके सेंटर से स्प्लिट की जो डिस्टेंस होगी, जो हमारी रिविट लगाई जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.5d होता है। कितना होता है, ये जो हमारी रिविट लगेगी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.5d होता है। ठीक है, मगर इसके सेंटर से एक रिविट और दूसरे रिविट के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3d होता है। ये याद रखना होगा। ठीक है, अगला भी अगर हम निकालेंगे तो फिर वही काम करना होगा, 3d। का मतलब होता है डायमीटर हमारा जितना है वो और 3 का उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना आएगा उसके डिस्टेंस से, उसके सेंटर से उतना डिस्टेंस आगे जाएंगे और अगला रिविट को हम लगाएंगे। सीधा सीधा बात है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि इस जो सेंटर पॉइंट है और इधर भी प्लेट है, तो इसका कितना मार्जिन होना चाहिए, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, कितना दूरी रखना है। अगर इससे 1.5d से अगर कम डिस्टेंस रखते हैं तो हमारी रिविट क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, तो और हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ भी दिखा सकते हैं आप कितना है डिस्टेंस, 1.5d। ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ इधर 1.5d, उधर भी 1.5d, ऊपर भी 1.5d, नीचे भी 1.5d। मगर जो रिविट से अगला रिविट से दूसरा रिविट के जब बीच आगे जाएंगे तो 3d होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी तिरछा तिरछा लाइन दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वो शॉर्ट ब्रेक लाइन है। कहने का मतलब जो प्लेट होती है जरूरी नहीं कि एकदम प्लेन ही होती है,
वो थोड़ा बहुत क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारी ये क्या है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है हम इसको थोड़ा और ऊपर से ले जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं इसको क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। और ये जो लाइन आई है ये इसमें मिल जाएगी। ये क्या है जो मैं बना रहा हूँ, वो शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ठीक है। ये सब ध्यान देने की जरूरत है। ये क्यों होता है अभी मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब जब ये हमने सामने से देखा तो ये हमारी सामने की चीज दिखाई दी, और जो चीज काट के दिखाते हैं यानी इमेजिनरी प्लेन के द्वारा, कभी भी एक्चुअल रूप में कभी कोई वस्तु को काटा नहीं जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी प्लेन के द्वारा जब मैंने काटा, जब सामने से दिखा तो ये सामने से ये चीज दिखा, ठीक है। ये हमारी दोनों प्लेटें दिखी, इस रिविट का जो है डायमीटर दिखा, और हेड तो दिख रहा था पहले से ही। तो उसके बाद जो चीज दिखता है, जो काटने के बाद हमने करते हैं, उसे हम सेक्शनिंग लाइन के द्वारा दिखाते हैं, जो 45 डिग्री पर की जाती है। और अलग अलग पार्टों को अगर हमें दिखाना होता है तो 30 और 60 डिग्री पर भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्लेटें अलग अलग हैं, तो अलग अलग आपको दिख रहा होगा सेक्शनिंग। इसके बाद जब हम प्लेट को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये चीज हमें सामने से दिखाई देता है, मगर इसमें होता क्या है, चलिए मैं यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, जब हमने सामने से इसको देखा तो ये सारा चीज हो गया, और जब ऊपर से देखा तो ये हमारी प्लेटें दिख रही थी, कई रिविटों का लगा है, 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है हमें कि जब इस प्लेट को लगाएंगे, जब इस रिविट को लगाते हैं तो इसकी प्लेट के क्या होता है, जो किनारे वाला होता है पॉइंट, और इस रिविट के केंद्र का जो डिस्टेंस होता है 1.5 डी होता है, और जो इधर चौड़ाई में होती है उसका भी 1.5 डी ही रखा जाता है। मगर जो एक रिविट से दूसरे रिविट के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, 3D रखते हैं। उसका जो डायमेंशन होता है 3D, यानी जितना डिस्टेंस आएगा अगला रिविट उसके हम आगे लगाएंगे, ठीक है। और जो ये हमारी दिख रही है लाइन, वो शॉर्ट ब्रेक लाइन है, यानी हमने ब्रेक कर करके जो है इसको आगे की ओर बढ़ाया है, ठीक। अब ये आपका पूरी तरीके से सिंगल रिविटेड जो है लैब जॉइंट बनके रेडी हो चुका है। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं। जी बोलिए। ठीक है सर। हाँ, कहीं डाउट है आपको? नहीं सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। जी, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो हमारा बेड जॉइंट पर बनेगा, और आपको बेड जॉइंट भी बताएंगे कैसे बेड जॉइंट ड्रा किया जाता है। सारा चीज आप वहां पर भी सीख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी सीख गए होंगे। धन्यवाद।